कई बार पेरेंट टीचर मीटिंग को लेके बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। मेरे परसों के वीडियो में मैंने आपसे ये बताया था कि हम वो कौन से 6 सवाल पूछ सकते हैं हमारे बच्चे की टीचर से जो उसको हेल्प करता है, हमारे बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारे बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस में हेल्प कर सकता है। तो आज उन्हीं 6 सवालों को आगे बढ़ाते हुए मैं 6 सवाल और आपसे बताना चाहती हूँ जो आप अपने बच्चे की टीचर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे पहले कि मैं उन 6 सवालों के बारे में आपको बताऊं, मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं कई साल तक एक टीचर रही हूँ, एक क्लास टीचर भी रही हूँ, सब्जेक्ट टीचर भी रही हूँ, इंग्लिश पढ़ाया है देश में भी और विदेश में भी। कई बार मैंने ये देखा जब पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं तो बहुत घबराए हुए आते हैं। उनको देखकर मैं ये भान जाती थी कि उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उनको बहुत नर्वसनेस है। तो पहली बात तो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप अपने बच्चे के स्कूल में जाते हैं, उसकी टीचर से मिलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप अपने बच्चे की टीचर से मिलना चाहते हैं और हो सकता है आपके बच्चे की टीचर इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हो सकता है उनको नॉलेज ज़्यादा हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को उनसे कम महसूस करें। एक इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में बात करना किसी भी लेवल से एक अच्छे इंसान का होना या ना होना, एक अच्छे माँ बाप का होना या ना होना का कोई भी एक मापदंड नहीं है। इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, उसको बोलना आना चाहिए, बट हिंदी उतनी ही अच्छी लैंग्वेज है। तो कभी भी ये अंदर में ये इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होना कि मैं तो इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकती या मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, हमारे बच्चे की टीचर क्या सोचेगी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बच्चे की टीचर ये नहीं सोचती कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है नहीं है, या आपने कपड़े कौन से पहने हैं, या आप कितने पॉलिश्ड हैं। बच्चे की टीचर ये सोचती है कि आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के वेलबींग के बारे में कितने कंसर्न्ड हैं, आप एज अ पेरेंट क्या अपनी क्षमता के हिसाब से अपने बच्चे को वो सब स्किल्स या वो टाइम प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका बच्चा इम्प्रूव हो। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि इंग्लिश बोल पाना या ना बोलना, अच्छे कपड़े पहनना या ना पहनना, आप कौन से स्कूल में गए थे, आप एक IAS अफसर हैं कि आप एक ऑर्डिनरी फार्मर हैं, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने बच्चे के लिए कितने कंसर्न हैं। और टीचर्स ये बात बहुत जल्दी भाग जाती हैं, क्योंकि जब वो बच्चा बहुत इम्प्रूव करता है अपनी स्टडीज़ में, अपने स्पोर्ट्स में, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो टीचर को ये समझ में आता है कि घर पे इस बच्चे के ऊपर बहुत अटेंशन दी जा रही है। तो चलिए इसी के साथ एक और सिलसिला शुरू करते हैं कि आप कौन से और 6 सवाल पूछ सकते हैं अपने बच्चे को लेकर उसकी PTM मीटिंग में उसकी टीचर से। तो एक सवाल जो आप बहुत ज़रूरी पूछ सकते हैं वो ये है कि मैम, आपके हिसाब से आप इतनी मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं, आपके हिसाब से हम वो कौन सी 2 या 3 स्ट्रैटेजीज अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा अपनी पढ़ाई में बेहतर हो सके। यानी कि क्या आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि हम अपने बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव कर सकें, या वो अगर बच्चा इंग्लिश में वीक है, या मैथ्स इंप्रूव कर सकें, या हिंदी इंप्रूव कर सकें, या संस्कृत या सोशल साइंसेस। क्या आप कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, क्या आपको यूट्यूब का चैनल रिकमेंड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चे को वो रिसोर्सेज या वो टूल्स दे सकें जिससे हमारा बच्चा उन सब्जेक्ट्स में जिसमें उनकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव कर सके। ये सवाल पूछने से आप एक तरफ तो अपनी प्रॉब्लम को टीचर को समझा रहे हैं कि मेरा बच्चा इन सब्जेक्ट्स में वीक है, तो टीचर को लगता है इनको एग्जैक्टली पता है कि इनका बच्चा किन चीज़ों में वीक है, सो शी इज़ मोर प्रोएक्टिव, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करती है। दूसरी बात ये है, जब आप ऐसा कोई सवाल पूछते हैं तो आप अपना नॉलेज बेस बढ़ा रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स को बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
एक पेरेंट का काम घर में पैसा लाना है और ताकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकें, उनका पालन पोषण करने का काम है। उनको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, उनको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिली उसका ध्यान रखना है, उन्हें अपना ध्यान रखना है, उनको अपने ऑफिस में 1000 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आप अपने बच्चे की टीचर से ये सवाल पूछते हैं तो आप अपने बिहेवियर से दर्शा रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के ऊपर टाइम स्पेंड करने की और उसकी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा चिंता है और आप उन चीज़ों को लेकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को उतना ही पता है। जब आप टीचर से ये बात पूछते हैं तो आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाते हैं, आपको अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। आपको शायद पता ही नहीं होगा उस YouTube चैनल के बारे में जिसमें आपका बच्चा नर्सरी राइम सीख सकता है, शायद आपको उन बुक्स के बारे में नहीं पता होगा जो पढ़ के आपका बच्चा अपनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकता है। सो टीचर से ये सवाल पूछना बहुत अत्यंत आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बेस बढ़ता है और टीचर को ये पता चलता है ये पेरेंट बहुत कंसर्न है। सेकेंड सवाल जो आप अपने बच्चे को लेकर, हमारे बच्चे जो हैं, कई बार मैंने देखा अपनी टीचर की जर्नी में, कई बच्चे जो स्कूल में होता है उसको घर आके नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते, शायद हो सकता है आपका बच्चा शाय हो, इसलिए नहीं बताते क्योंकि बच्चे को लगता है अगर मैं घर में जाके ये बात बताऊंगा तो मम्मी और पापा गुस्सा करेंगे। इसलिए नहीं बताते बच्चे कि बच्चों को अंदर से डर लगता है, इसलिए नहीं बताते बच्चे कि बच्चों को अंदर से एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता जाता है। तो ये सवाल पूछना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे की जो सोशल स्किल्स हैं, मेरे बच्चे की जो इमोशनल स्किल्स हैं, वो क्लासरूम में कैसे हैं। अब सोशल और इमोशनल स्किल्स का क्या मतलब है? सोशल स्किल्स का मतलब ये है कि मेरा बच्चा कितनी बार जब आप क्लास में सवाल पूछते हैं हाथ खड़ा करता है, मैम आई नो दिस। क्या वो बच्चा है जो हमेशा मैम 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 बताओ मैं बताओ मैं बताओ, या वो बच्चा वो है जो कभी अपना हाथ ऊपर ही खड़ा नहीं करता? ये दोनों कैटेगरीज जो बच्चों की हैं वो ये दर्शाती हैं कि या तो बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस है, या बच्चे को बहुत शाइनेस है, या बच्चे को कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने से आपको उसकी स्कूल की पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा पता चलता है। हमारे बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते सिर्फ कि वो एकेडमिकली अच्छा करें, स्कूल एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो उनको आगे की वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करता है, सोशली, इमोशनली, एकेडमिकली। वो एक ऐसा प्लेग्राउंड है जो उसका कैरेक्टर बिल्ड करता है, उसको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाता है, उसको बाकी लोगों के बीच में कैसे रहना है, ये सब स्किल्स स्कूल सिखाता है। तो एज अ पेरेंट जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो शायद बच्चा आपके साथ शेयर नहीं करता। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने पेरेंट से पूछना चाहिए, एज अ पेरेंट टीचर से पूछना चाहिए कि मैम आपके स्कूल में कोई नए प्रोग्राम्स या इवेंट्स आ रहे हैं क्या? एनुअल स्कूल डे आ रहा है, या एनुअल सिंगिंग कॉम्पिटिशन आ रहा है, या डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट आ रहा है, या डिबेट कॉन्टेस्ट आ रहा है, या ड्रामा कॉम्पिटिशन आ रहा है? अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है मैम तो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। आपके ओपिनियन में ऐसा कौन सा स्किल है मेरे बच्चे में जिसमें ये बच्चा आगे चलकर कुछ हुनर पैदा कर सकता है? टीचर्स आपके बच्चे को सुबह से लेके 8 बजे तक, मान लीजिए 8 से लेके शायद 2 या 3 बजे तक कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करती हैं। उनको कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है। एक म्यूजिक टीचर को ये ज़रूर पता होगा कि आपका बच्चे का स्वर कैसा है, एक ड्रामा टीचर को पता है कि आपके बच्चे की एक्टिंग स्किल्स कैसे हैं, एक स्पोर्ट्स टीचर को ये पता होता है आपका बच्चा रनिंग में अच्छा है, बैडमिंटन में अच्छा है, बास्केटबॉल में अच्छा है, या क्रिकेट में अच्छा है। कई बार जब पेरेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और एक टीचर को इतने सारे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, कई बार वो मिस आउट कर जाते हैं उन बच्चों में जिनमें स्किल तो है लेकिन वो उभर कर आगे नहीं आते। लेकिन जब आप स्पेसिफिक टीचर से जाके इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो टीचर के दिमाग में आपके बच्चे का नाम याद रहता है। उसको याद रहता है कि इस पेरेंट ने पूछा था मुझसे कि मैम आगे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मेरे बच्चे को ज़रूर चांस देना।
That is a great way to encourage your children to participate in many other activities other than academics. ये एक बहुत ज़रूरी सवाल। चौथा सवाल जो आप अपने टीचर को ये बताने के लिए कि वो आपके बच्चे की ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, उनसे आराम से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि मैम आपको मेरे बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है। मुझे तो है ना, मैं तो चाहता हूँ मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, मैं तो चाहता हूँ देश का प्रधानमंत्री बन जाए, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करे, लेकिन आप एज अ टीचर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप कई बार हैरान होंगे कि जो जवाब टीचर आपको देगी, आप शायद एकेडमिकली फोकस कर रहे हैं, आप शायद उसके स्पोर्ट्स में फोकस कर रहे हैं, लेकिन टीचर शायद आपके बच्चे के बारे में जो एक्सपेक्टेशन रखती है वो बहुत अलग होगी। शायद वो ये चाहती है कि मैं चाहूँगी कि आपका बच्चा क्लास में झगड़ा ना करे। शायद वो ये बोलेगी मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा असेंबली लीड करे, मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा लीडरशिप स्किल्स डेवलप करे, जिन चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं होगा। जब आप टीचर से उसकी एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड द आंसर्स दैट द टीचर गिव्स यू। द रन ऑफ द मिल आंसर्स टीचर्स यूजुअली नहीं देते हैं, क्योंकि उनको उन न्यूएंसेस के बारे में आपके बच्चे का पता होता है जो शायद आप भी जिस पे फोकस नहीं कर पाते। तो जब आप टीचर से ये पूछते हैं कि मैम आपकी मेरे बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो जब वो जवाब देते हैं उसका बहुत ध्यान रखें और उसको नोट ज़रूर करें। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको एक पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछनी चाहिए, और वो ये है, आप अगर अपने बच्चे को अपने साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में लेके जाते हैं तो आपको अपने बच्चे को अपनी टीचर के सामने पूछना चाहिए कि बेटा आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। चांसेस ये हैं कि बच्चा बहुत शाय होगा इस बात को जवाब देने के लिए, तो पेरेंट टीचर मीटिंग से पहले आप अपने बच्चे से ये कहें कि मैं आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगा टीचर के सामने। तो अगर आप ऑनेस्टली इस बात का जवाब देंगे तो हम सब के लिए अच्छा है, आपके टीचर के लिए भी अच्छा है, एज अ पेरेंट मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से पहले अपने बच्चे को ये समझाना कि ये पेरेंट टीचर मीटिंग आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपको डांटने के लिए नहीं बनी है। एक पेरेंट टीचर मीटिंग का मेजर और शायद ओनली मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि आपको किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है और किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि आप बेटर कर सकें। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं वेट एंड सी, पेरेंट टीचर मीटिंग को तो आने दो, तुम्हें मैं बताता हूँ। आप जब बच्चे को ऐसे बात करते हैं तो बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा डर दहशत, डर तो बहुत दूर की बात, दहशत बैठ जाती है। पेरेंट टीचर मीटिंग आ रही है, मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग आ रही है, पता नहीं क्या बोलेंगे मेरी टीचर, पता नहीं मेरे पेरेंट्स उनसे जाके क्या सवाल पूछ लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। यू शुड क्रिएट an environment of trust। एक बिल्कुल इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जहां आपके बच्चे को पेरेंट टीचर मीटिंग से डर ना लगे, जहां आपके बच्चे को इस बात की दहशत ना महसूस हो, हाँ इस वजह तो पेरेंट टीचर मीटिंग आ रही है, पता नहीं मेरी टीचर क्या बोल देगी। एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे की कोई भी गलत आदतें तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल के साथ वर्क करती थी, आई वॉज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट टू दैट स्कूल, और वहाँ पे पाया गया कि 3-4 बच्चे उस स्कूल में ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ बुरी किताबें या बुरे जोक्स करते थे, या लड़कियों को सारा टाइम टीज करते थे, या गाली गलौज में बात करते थे। कई बार ये सब चीज़ें स्कूल में हो रही होती हैं। आपको ये टीचर से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि मैम क्या आपने कभी भी ऑब्जर्व किया है कि मेरे बच्चे ने किसी पर्टिकुलर सेक्स या जेंडर का मजाक उड़ाया है? क्या मेरा बच्चा बहुत ही गंदे जोक्स कट करता है, या कभी कभी मेरा बच्चा अपना मोबाइल फ़ोन लाके बच्चों को गलत तस्वीरें दिखाता है, या मेरा बच्चा क्लास में आके
बदतमीजी करता है लड़कियों के साथ और फॉर दैट मैटर लड़कों के साथ। ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये नहीं जानते और ना ही हम ये समझते हैं कि आफ्टर 4th और 5th स्टैंडर्ड बच्चों का एक ऑल्टरनेटिव बिहेवियर पैटर्न बनता जा रहा है। जैसे जैसे उनको बाहर की चीज़ों के बारे में पता चलता है, अगर वो चीज़ें हेल्दी वे में स्कूल में या घर में नहीं बताई जाती तो बच्चे वो गलत चीज़ें अपनी आसपास की एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। उसकी क्लास में अगर कोई लड़का ऐसी बदतमीजी की बातें करता है तो चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टू इट और वो उन चीज़ों में इंडल्ज करनी शुरू कर देते हैं। जब वो इन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं, बच्चे का दिमाग इतना कि जिसको कहते हैं ना डेवलप नहीं होता कि उसको ये पता चले ये सही है या गलत है। पीयर प्रेशर में और क्लासरूम में सब बच्चे उसके कहें अरे यार तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसके चक्कर में बच्चे कई बार उन गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो टीचर से ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये करना कि मेरे बच्चे का चरित्र, कैरेक्टर और उसके बिहेवियर में क्या उसका कैरेक्टर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है बाय द चॉइसेस दैट माय चाइल्ड इज मेकिंग इन द क्लासरूम और ड्यूरिंग द रिसेस। हम जिस उम्र में और जिस समय पर बच्चे बड़े हुए थे वो समय बहुत अलग था। एक मर्यादा, एक तरह का लिमिटेड एक्सपोजर टू एवरीथिंग वाज देयर। आजकल के बच्चों को क्लिक ऑफ द बटन, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उससे उनको गलत चीज़ों का पता एक सेकंड में लगता है। तो इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठकर ये बताएं कि भैया ये चीज़ें स्कूल में होंगी। आपके दोस्त ऐसे भी हैं जो गलत किताबें लाएंगे, आपके दोस्त ऐसे भी होंगे जो गलत गाली गलौज करेंगे, आपके दोस्त ऐसे भी होंगे जो लड़कियों को छेड़ेंगे या लड़कों को छेड़ेंगे या लोगों की फिजिकल अपीयरेंस पे बात करेंगे, कहेंगे अरे ये तो मोटी है, ये तो पतली है, ये लड़के को देखो बिल्कुल सांड जैसा लंबा होता जा रहा है। कुछ ना कुछ ये सब होगा। आप इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फैमिली की वैल्यूज़ ये नहीं है। हमारी फैमिली में ना पापा ऐसे बात करते हैं, ना मम्मी ऐसी बात करती है, ना दादा, ना दादी, ना नाना, ना नानी। हमारे घर के संस्कार अलग हैं। अगर आप ये ट्रेनिंग या ये वैल्यू सिस्टम अपने बच्चे को देते हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपका बच्चा कैरेक्टर में लो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हो सकता है बच्चा घर में एक डिफरेंट बिहेवियर और पैटर्न डिस्क्राइब करे और बाहर स्कूल में एक टोटली डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न डिस्क्राइब करे। ये बहुत अक्सर देखा गया है। मैं टीचर स्कूल्स के साथ कंसल्ट करती हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स को यकीन ही नहीं होता कि उनका बच्चा ऐसे भी बिहेव कर सकता है, कि वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है या वो ऐसे लोगों को टीज करता है। पेरेंट्स को यकीन ही नहीं होता बिकॉज जो बच्चे ने अपना इमेज घर में बनाई हुई है वो टोटली इन कंट्रास्ट है जो स्कूल में कर रहा है। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है आपको पीटीएम मीटिंग में पूछने का। मैं उम्मीद रखती हूँ इन 12 सवालों के साथ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप एक पेरेंट टीचर मीटिंग में जब जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ कौन सी बात पर तवज्जो दें, कौन से सवाल पूछें और हमेशा ये ध्यान रखें कि आप एज अ पेरेंट और टीचर का एक ही मकसद है कि आपका बच्चा स्कूल में अच्छा करे। आपको और कोई क्वेश्चंस हो इसको लेकर मुझे ज़रूर बताइए। मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।